हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग टाइपिंग सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। इवन मैं भी सीख रहा हूँ, अभी लर्निंग स्टेज में हूँ। तो मैं भी जो चीज़ें सीख रहा हूँ मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो उसी प्रोसेस में आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो। और आज का हमारा जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ कि हम अपने कीबोर्ड को जानें, जो हथियार हमें यूज़ करना है हम उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले ये चीज़ें जो हैं ये है, इसे हम कहते हैं कीबोर्ड। और कीबोर्ड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसे हम एक इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में एक डिफरेंस ये है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे हम कोई इनपुट देते हैं, जैसे हम अपने कीबोर्ड से कोई कमांड देते हैं, कोई इनपुट देते हैं। तो जिस भी डिवाइस से हम कोई इनपुट देते हैं, कीबोर्ड और माउस सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे इनपुट डिवाइस का जिससे हम कमांड देते हैं। और मैं आपसे बात करूं तो जैसे जो क्यूआर स्कैनर होता है जिससे हम स्कैन करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इनपुट डिवाइस का काम है। हम काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो हमारे इनपुट को लेता है और हमें हमारी लैंग्वेज में उसे डिस्प्ले करता है। तो जैसे कि हमारा जो मॉनिटर होता है जो हमें रिजल्ट दिखाता है, तो वो एक तरह से वो हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हुआ जिससे हम हमारा ये इनपुट देते हैं जो भी हमें टाइप करना है। और देसी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारा हाथ पैर है कंप्यूटर का। हमें एक डिस्प्ले दे दी जाए, इवन वो मतलब टच स्क्रीन ना हो अगर, तो हम कोई भी मतलब वो चल ही नहीं पाएगा हमारा कंप्यूटर या डेस्कटॉप। तो ये काम कैसे करता है, हम जो भी की प्रेस करते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है जिसे हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर समझता है, उसे ट्रांसलेट करता है। वास्तव में ये ए नहीं है, वो कोई कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोसेसर उसको समझ रहा है और तब वो हमें वो डिस्प्ले करता है कि हम जो है हमने ए प्रेस किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई। और जनरली एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो फॉर्मेट है QWERTY, यही फॉर्मेट आप देखोगे जनरली हम देखते हैं। इसी को इतना क्वर्टी जनरली आप जो लेआउट कहते हैं, तो ये लेआउट यही इतने फिगर्स को मिला के हमारा कीबोर्ड जनरली जो हम टाइपिंग में करते हैं वो ये होता है क्वर्टी वाला। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी थोड़ी सी और कुछ चीज़ों की। जैसे कि जनरली 101 टू 105 कीज़ हमारे कीबोर्ड में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीज़। तो टाइप्स ऑफ की में जो हमारी ये न्यूमेरिकल की है और अल्फ़ाबेट की है, तो इसको मिला के हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की कह देते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल छुपा हुआ है, जिसको कि कैरेक्टर की भी कह देते हैं। इसमें हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, हमारा सिम्बल्स आ जाएगा। फिर हमारी ये F1 से F12 तक फंक्शन की कहते हैं, इसलिए इसका स्टार्टिंग F से होता है क्योंकि ये फंक्शन कीज़ कही जाती हैं। फिर हमारी ये चीज़ें हैं, ये नेविगेशन की में भी काम आती हैं। और इवन ये सब चीज़ें भी, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये भी एक तरह से नेविगेशन की का ही पार्ट है हमारे। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, पेज अप डाउन, ये इंसर्ट डिलीट, ये सब भी हमारी वो हैं। और जो ये हमारा शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब हमारी मॉडिफायर्स की मतलब कही जाती हैं। और अब कुछ नए, मेरा ये थोड़ा कीबोर्ड नया है तो ये कुछ फंक्शंस दे दी जाते हैं, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, इनको मल्टीमीडिया की भी कहा जाता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। और सबसे एक कॉमन ये हमारा जो की है ये डिल्डे की होता है, ये थोड़ा कम लोग जानते हैं इसका। डिल्डे की इसको मतलब हम कहते हैं। ये हमारा टैब है, ये कैप्स लॉक है, ये शिफ्ट है, कंट्रोल है, ये हमारा स्पेस बार है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमारा विंडोज़ की है। विंडोज़ की को हम जनरली कमांड की भी कहते हैं क्योंकि इससे हम मिला के बहुत सारे कमांड्स देते हैं, विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ प्लस समथिंग, ऐसा। तो मुझे लगता है हमने ठीक ठाक इंट्रो अपने कीबोर्ड के बारे में, अपने हथियार के बारे में ले लिया है। तो मैं भी कुछ मिसिंग हो तो मैं आपसे आगे उससे शेयर करूँगा, कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अब हम जो सीखेंगे वो हमारी टाइपिंग होगी टच टाइप। टच टाइप हम उस टाइपिंग को कहते हैं जिसमें हम बिना कीबोर्ड पे देखे हुए
टाइप करते हैं, इसे मतलब टच फील करके करते हैं। तो इसके लिए इसका मेन रहता है कि हमें अपनी उंगलियों की मसल्स मेमोरी में ये डालना रहता है कि किस कहाँ कितना ले जाने पे कौन सी की प्रेस होगी। तो ये हमारा था टच टाइप का। अब हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं। तो अब हम सेक्शंस पे आते हैं। तो ये जो हमारी रो है जिस पे हमारी फिंगर्स रेस्ट करेगी, होम रो होता है। ये ए से लेके यहाँ तक ये पूरा सेक्शन जो है ये होम रो का काम करता है। क्यों होम रो है? क्योंकि हम जब नहीं टाइप कर रहे होंगे तो हमारे हाथ इसी पे रेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जैसे हम घर पे कहीं कोई काम नहीं करते तो घर पे रेस्ट करते हैं, तो कुछ इसी तरह का फंक्शन है कि ये भी सेक्शन हमारा होम रो है। अब इसके ऊपर जो रो है ये वाला रो, ये अपर रो का है सेक्शन, और इसके नीचे हमारे होम रो के जो नीचे है वो हमारा रहेगा लोअर रो या बॉटम रो, आप जो भी कहिए। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, हम जनरली अपने होम रो से ही टाइपिंग को सीखते हैं, तो उसी से हम भी शुरू करेंगे। मैंने भी हाँ यूट्यूब से ही चीज़ें सीखी हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं। तो हम घर से ही अपने टाइपिंग सीख रहे हैं और हमारे पास अपना लैपटॉप है, हमारा कीबोर्ड है। तो मैं भी मतलब कुछ चीज़ों को अगर इम्प्रूव कर पाऊँगा तो इसीलिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं हम चीज़ों को। अभी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको अपनी फिंगर्स से। जैसे कि ये जो है ये हमारा थंब है, आप जानते हो अंगूठा है। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर। देन ये हमारी मिडिल फिंगर है, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो। ये हमारी रिंग फिंगर है क्योंकि जनरली हम रिंग्स इसी में पहनते हैं। और ये हमारी पिंकी फिंगर है, ये जिससे हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं, या लिटिल फिंगर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमको मतलब चीज़। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे जब हम टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ना तो ये एफ पे देखो कि आप उभार है थोड़ा सा, और यहाँ जे पे है। ये चीज़ें हर कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेंगी। ये इसलिए है कि बिना आप कीबोर्ड पे देखे आपको कीबोर्ड टाइपिंग मतलब टच टाइप सीखते समय थोड़ा अपने आप को सपोज करना पड़ेगा कि आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो आप बिना वहाँ मतलब देखे, आप मतलब इधर उधर करके, ये देखिए मैं देख नहीं रहा हूँ, तो मतलब ये फील कर पाओ और आपको पता चल पाए हाँ मुझे अपनी फिंगर्स को ऐसे, क्योंकि ये ऐसे ही प्लेस करना रहता है। एक ये हमारा एफ पे रहेगा और ये हाथ, ये फिंगर, ये हमारा जे पे रहेगा। तो हमें ऐसे ही अपनी फिंगर्स को प्लेस करना रहता है। ये रीज़न है इस बम को बनाने का, तो इसका आपको यूज़ में लेना है इस बम को। तो आप शुरू से ही ऐसा कोशिश करना कि बिना कीज़ को देखे हुए ही शुरू से ऐसा अपना हाथ रखना, इस बम को फील करके। थोड़े टाइम में आप ऐसा करने लग जाओगे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होगे।